तो क्या हाल चाल मेरे भाई और बहनों, इट्स मी मिस्टर महत। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी हेयर लॉस के बारे में, क्या क्या रीज़न है आपका हेयर लॉस का और किस वजह से हो रहा है। जेनेटिक्स के बारे में हमने मेन डिस्कशन किया था। जिसके जीन्स अच्छे हैं वो ठीक, जिसके जीन्स बुरे हैं उसको हेयर लॉस होते ही रहेगा। और मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया था फिनास्ट्राइड के बारे में। लेकिन आज की टॉपिक है हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल और हेयर लॉस दोनों अलग ही टॉपिक है। हेयर फॉल मतलब जो आपके बाल झड़ रहे, हेयर लॉस मतलब रोटी उखड़ गई। तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल के बारे में। किस अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस नहीं है, ठीक है, इसमें जेनेटिक फैक्टर नहीं लगा रहा मैं, सिर्फ आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके जीन्स अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके क्या रीज़न है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद आपको कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कुछ भी मत देखो, ये वीडियो देख लो। और मैं पहले बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल प्रोफेसर नहीं हूँ, तो मेरी बात, मैं इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ। मैं जो वही सिखा रहा हूँ आपको, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अपना पढ़ा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। तो बिना किसी हवाबाजी के हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में एक कमेंट था, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। एक भाई का नाम है, मैं 20 साल से मास्टरबेट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को फिर भी हेयर फॉल नहीं हो रहा है क्योंकि उसके जीन्स अच्छे हैं। हाँ भाई, ये सच है। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो आप कुछ भी कर लो, आपके बाल नहीं झड़ने वाले। मेरे जीन्स अच्छे नहीं थे तो मैं फिनास्ट्राइड में आया। तो बिना किसी हवाबाजी के हम करते वीडियो स्टार्ट। तो क्या क्या ऐसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से अर्ली 20s में जवान लड़कों के बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस नहीं, हेयर फॉल हो रहा है। तो क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीज़न न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट की ही कमी है आपकी बॉडी में, है ना। क्योंकि इंडिया में मोस्ट लोग क्या है, मोस्टली पीपल वेजिटेरियन है, वीगन। हम तो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन डाइट में और वीगन डाइट में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप जाके पढ़ लेना, साइंस नहीं प्रूव कर रखा है। मेरे को कमेंट में गाली मत देना, मैं तो भाई प्रोफेशनल नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे कल्चर में ही है। तो मैं तो आपको प्रमोट यही करूँगा कि आप नॉन वेजिटेरियन में शिफ्ट हो जाओ। वैसे आपकी पर्सनल चॉइस है, मीट खाना आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो सबसे पहली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो होती है लड़कों में, वो है, मैं पूरा नोट्स बना के लाया हूँ कि क्या क्या दिक्कत है। चेक योर विटामिन डी अपने चेक करवाओ। 100% मैं कह रहा हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहा होगा उनकी विटामिन डी डेफिशिएंसी तो कम ही कम होगी। पहले चेक करवाओ, अगर है तो इसके शॉर्ट पियो, 100 रुपये की शीशी आती है, हफ्ते में 4 दिन पियो, इनफ है। या रोज डोज करो, 400 IU, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, आपने कहा कि चलो भाई अब मेरी विटामिन डी सही है, अपना दूसरा चेक करवाओ विटामिन B12। मिनिमम दिन में 2.4 mcg खाना होता है आपको विटामिन B12। ठीक है, इसकी कैप्सूल आती है 1500 mcg, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी सिर्फ 1% ही एब्जॉर्ब कर पाती है। और वो भी क्यों? जब आपका गट सही हो। तो अपना गट भी सही करो। चलो, आपने कहा कि चलो भाई मेरा विटामिन डी भी सही है, विटामिन B12 भी सही है। अब फेरेटिन चेक करवाओ। फेरेटिन मतलब आयरन, जो आपके रूट्स तक ब्लड सप्लाई लेके जाता है। आपने कहा कि चलो भाई मेरा आयरन लेवल भी सही है, मैं नोट्स से ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना नोट्स बना के लाया। अब अपना चेक करवाओ जिंक तो भाई ये तो बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा वो है, बूस्टर है। ये आपको टेस्टोस्टेरोन में भी बूस्ट करेगा, आपकी मर्दानगी, जो आप मर्द हो ना, वो आपको जिंक से मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो आपने कहा कि चलो भाई हमारा जिंक भी ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है थायराइड। अपना थायराइड चेक कराओ भाई। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही लफड़ा होता है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल हो सकता है आपका। ठीक है, आपने कहा चलो भाई मेरे को थायराइड भी सही है मेरा। अपना CBC भी चेक करवाओ, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या पता आपकी खून में, मतलब आपके ब्लड में कमी है, खून की कमी है, तो कैसे सप्लाई होगा। ठीक है, आपने कहा कि चलो भाई ये भी ठीक है मेरा। एक बार इसी लगे हाथ LFT चेक करवाओ, दिख रहा है ना, LFT करवाओ। किडनी का चेक करवाओ, KFT चेक करवा लो। ठीक है, इतने मेन है, भतेरे हैं, इतनी चीज़ों को करवाओ आप चेक। आपने और इतने को चेक करवाओ। आपने कहा कि चलो भाई ये सब मेरा ठीक है, फिर भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्यों? उसका दूसरा रीज़न जेनेटिक्स की हम बात करेंगे, इसको मैं यही रहने देता हूँ। यहाँ पे दूसरी चीज़ है जेनेटिक्स, कि आपके जेनेटिक्स छिदे बड़े। अगर आपके जेनेटिक्स ही बेकार है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आप वो देखो। और तीसरी चीज़ तनाव। आपका स्ट्रेस लेवल कितना है? कहाँ लिख दूँ? यहीं लिख देता हूँ, दिख रहा है कैमरे में। स्ट्रेस, जो कि बहुत, मेरा तो स्ट्रेस बहुत हाई है क्योंकि मैं स्ट्रेस की भी मेडिकेशन पे हूँ। तो स्ट्रेस आपका ज़्यादा है, तनाव, ये रीज़न हुए। और स्लीप साइकिल कैसी है आपकी? सो रहे हो टाइम पे, ठीक है, सो रहे हो, और जिस जगह में आप रहते हो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। आपका पानी भी डिफाइन करता है कि आप हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, गंदा वाटर है। मैं नहाता हूँ सिर्फ RO के पानी से। सर, तो मैं RO के पानी से ही नहाता हूँ और 4 दिन में मैं हमेशा अपने हेड को वॉश करता हूँ। ठीक है, ये मेन रीज़न है। और आपका दिनचर्या कैसा है? स्मोकिंग, सुट्टा, ठीक है, दारू पी रहे हो, ये सब भी हेयर फॉल का कारण होता है। तो एट द एंड
हेयर फॉल का मेन रीज़न है आप खुद, आपका दिनचर्या, आप कैसे अपने आप को खा रहे हो, आप ऐसी कोई अंडरस्टैंड चीज़ें खा रहे हो, मतलब ना प्रोटीन है ना कुछ है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इन चीज़ के कारण आपका हेयर फॉल होता है। प्लस मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिसके ये सब कुछ मतलब ये उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ये LFT, B12, D3, फेरेटिन, फिर भी उनके बाल नहीं झड़ते। क्योंकि मेरे मामा का जो गराज है उसमें बहुत लोग मतलब कुछ खाते ही नहीं ना प्रोटीन वोटीन, सब बस उनका दाल चावल चलते रहता है। मैंने उनसे पूछा है खुद जाके पर्सनली, तो उन दाल चावल पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी उनके बाल इतने मोटे घने हैं। क्यों भाई? उनके पिताजी के बाल बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे सबसे पूछा, उनके खानदान के बाल बहुत अच्छे हैं, तो ये रीज़न भी है। तो ये मेन रीज़न थे आपके हेयर फॉल के, आपका जेनेटिक्स, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आपका दिनचर्या और आप क्या क्या खाते हो, इन सब में आपका हेयर फॉल डिपेंड करता है। और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, इसको भी स्किप मत करना। मैं आपको ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा कि मतलब हेयर ग्रोथ तो भाई बूस्ट होगा आपका। तुम कमेंट में आके लिखे कि भाई थैंक यू भाई, तुमने ऐसा रीज़न बता दिया कि ये एकदम बूस्ट होगा इससे। तो पहला मिक्स वो लेना, कढ़ाई लेना, एक कढ़ाई में डालना तेल, सरसों का तेल होना चाहिए, सुनते रहना। कढ़ाई लो, सरसों का तेल डालो, फिर उसमें डालो तुम लौंग मतलब क्लोव, कितने डालो? 10 से 12 डालो, इनफ है। फिर डालो तुम मेथी दाना, मैं लिख के लाया हूँ ताकि तुम भाई लोगों को आसानी हो। तुम डालो मेथी दाना, ये भी तुम्हारी वो है, थोड़े डालना। फिर डालो तुम रोज़मेरी को भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़मेरी डालो। फिर डालो तुम कलौंजी, अब तुम डालोगे कलौंजी, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें भाई लोगों को आसानी हो। तुमने डाला। और ऑनियन को कैसे मिक्स कर सकते हैं? ऑनियन में सल्फर होता है ना, ऑनियन डालना पड़ेगा, तो डालो ऑनियन, प्याज, ठीक है। इनको डालो और उबालो, भयंकर उबालो तेल में, और उबालने के बाद इनको फेंक दो जाके घर से बाहर फेंक दो। डस्टबिन में मत फेंकना वरना मम्मी डांटेगी, और घर में मत फेंकना, घर से बाहर फेंको इनको, घर से बाहर फेंको, क्योंकि ये एब्सोल्युटली रबिश बुलशिट है। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेन रीज़न तो तुम्हारा अपना अंदर का सिस्टम है ना, सिस्टम में तुम्हारे सिस्टम में एक गड़बड़ी है, और तुम इसको ऊपर बालों में लगा रहे हो। ये चीज़ तुम्हें बालों को नरिश कर देगी, 100% फैक्ट है, ये तुम्हें बालों को नरिश कर देगी। और कहीं जगह ये बालों को किसी में बढ़ा देता है कि मतलब थोड़े बाल आ जाते हैं। स्टडी शो करती है कि, लेकिन मे और एक पंपकिन सीड ऑयल है, उसमें भी देखा गया कि बाल ग्रो होते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी यूट्यूबर तुम्हें, जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तुम्हें बोलेगा ये इंग्रेडिएंट्स लेके आ गया, उसको रील को स्क्रॉल कर दो, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनसे कुछ होने वाला है। अब बोलोगे भाई ऐसा कैसे बोल रहे हैं, किसी तो हेयर बढ़ रहे हैं इससे, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मैं बोलूँगा बढ़ रहे, लेकिन वो बेबी हेयर ग्रोथ है, वो कभी बड़े नहीं होंगे, वो टर्मिनल हेयर नहीं होंगे, छोटे बाल आएंगे, वो फुल नहीं होंगे, वो सिर्फ इतने छोटे रहेंगे। उनको भाई बढ़ाना है ना, हमें टर्मिनल बनाना है बालों को, टर्मिनल मतलब जो बड़ा बाल मोटा, इससे सिर्फ बेबी हेयर ग्रोथ होंगे, तो इससे इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। ट्राई कर लो, अगर हो रहा है तो भाई, तो हल्ला मत करो यार प्लीज़, ट्राई कर लो, अगर हो रहा है तो सही है, वरना भाई बुलशिट है ये, मैं तो ये बोलूँगा। और अगर अब तुमने कहा कि भाई मेरा गट अच्छा है, मैं खाना पीना भी सही खा रहा हूँ, मेरी डाइट भी अच्छी है, मेरी स्लीप साइकिल भी अच्छी है, इसमें तुम सीरम ऐड कर दो। सीरम कौन सा? जिसमें प्रोकैपिल हो, प्रोकैपिल स्पेलिंग गलत है, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, जिसमें प्रोकैपिल हो और जिसमें रिडेंसिल स्पेलिंग थोड़ी गलत से यार देख लेना, ठीक है। हाँ, स्टडीज़ में देखा गया है कि इससे हेयर ग्रोथ होता है, अगर तुम्हारा मतलब तुम्हारा गट वट और तुम्हारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ठीक ठाक है, तुम्हारा स्लीप साइकिल स्ट्रेस ठीक है, तो ये सीरम इसमें ऐड कर दो, तुम्हारा हेयर ग्रोथ बूस्ट कर देगा। इसमें ये देखा गया है। अब मैं सीरम के नाम भी देता हूँ, तुम कौन सा सीरम ले सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कौन देगा, इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है। पहले विश केयर का ले लो, एक महंगा है, मैं पता है मुझे, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है, मैंने ट्राई किया था, सच में अच्छा करता है, बाल बढ़ाता भी है और वो भी करता है, नरिश भी करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो कि भाई 1 महीना लगा लूँगा बाल आ जाएंगे, भाई कम से कम दो, इसको 8-9 महीने दो, ठीक है, ये बड़ा महंगा है। दूसरा है क्यूसेरा, कैमरे में दिख रहा है, यहीं लिख देता हूँ, क्यूसेरा, ये भी महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक और है, मैं नाम ही भूल गया उसका यार, क्यूसेरा, चलो ये 2 लिख देता हूँ, और भी है, लेकिन ये डर्मेट टेस्टेड है, डॉक्टर क्या नाम था वो बेंगलुरु वाले डॉक्टर का नाम, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा, उनकी वीडियो देखो जाके, तो उसमें एक वीडियो है, उनने भी बताया, तो वो भी बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई किया था। केरा एक्सेल याद आ गया मुझे, केरा एक्सेल ऐसे ही कुछ है, ठीक है, केरा एक्सेल अमेजोन में मिल जाएगा। ये 3 तुम ट्राई कर लो, अगर तुम्हारे सीरम
ये तो बुलशिट है, इसको मैं बिल्कुल भी तुम्हें एडवाइस नहीं करूँगा। बाल गंदे करने का स्मेल आती जाएगी। अंडे तो सबसे क्या ही बोलूँ मैं, लोग अंडे लगा रहे हैं भाई अपने ऊपर, दही लगा रहे हैं कि बाल ग्रोथ हो जाएगा, नींबू लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई, वो नरिश करेगा बालों को, कुछ नहीं होने वाला। अब तुम और एक रीजन बता रहा हूँ, शैम्पू कौन सा यूज़ करें। अगर किसी भी शैम्पू में लिखा है एंटी हेयर फॉल शैम्पू, तो सबसे बड़ा गिमिक है वो, उसको फेंको बाहर, क्योंकि कोई भी शैम्पू तुम्हारा हेयर फॉल कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बस स्काल को साफ करेगी, नरिश करेगा, उससे कुछ नहीं होना। विशकेयर का शैम्पू है, उसको यूज़ कर लो, वो बढ़िया है। वरना मैं तुम्हें एक बेस्ट शैम्पू बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन कैसे होगा, सब्सक्राइबर ही नहीं है। सबसे बता रहा हूँ कीटो ओरिजिनल शैम्पू, अरे नाम ही भूल गया मैं, जो यूज़ करता हूँ लॉगी ड्रफ, दिख रहा है यहाँ पे लॉगी LOGI ऐसी कुछ स्पेलिंग है, लॉगी ड्रफ। इसमें भाई 2% कीटागोनोजल है, इसमें 2% कीटागोनोजल है और ये सीरम बेस्ड वाला है, थोड़ा जेल टाइप का है। तो अगर तुम्हारे जो स्कैल्प में एक्स्ट्रा DST है ना, ऊपर से रिमूव कर देगा और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। ये उसके लिए जो DST को ज़्यादा, मतलब जिसका DST हाई है, जिसका जेनेटिक है, तो वो लॉगी ड्रफ यूज़ कर सकता है। वरना कोई भी ऐसा शैम्पू देख लो जिसमें जो अच्छा हो, मतलब मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, जो तुम्हें सही लगे, बस इंग्रेडिएंट्स देख लेना, पैराबेन फ्री हो, सल्फर फ्री हो। बेयर एनाटॉमी का मत लेना, बेयर एनाटॉमी का शैम्पू एब्सोल्युटली रबिश है, मैंने ट्राई किया था, बिल्कुल बकवास है। बेयर एनाटॉमी एंटी टेंडर बोला उन्होंने, बोले बेयर एनाटॉमी बकवास है। मॉक्सी यूज़ करो, मेरा भाई और मैं मॉक्सी यूज़ करते हैं कभी कभार, MOXIE, ये शैम्पू बढ़िया है भाई। ये शैम्पू महंगा है मैं बोलूँगा, लेकिन बढ़िया शैम्पू MOXIE। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको बाल क्लीन करने, वैसे शैम्पू से हेयर कंट्रोल नहीं होता, हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। शैम्पू बालों को थोड़ा नरिश करते हैं, मॉक्सी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर ज़्यादा ही आपको हेयर फॉल हो रहा है, मतलब इन जो भी मैंने वीडियो में बताया उससे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा आपका हेयर फॉल, तुमने कहा कि भाई इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, डर्मेट के पास जाओ, सबसे पहले डर्मेट के पास जाओ और दिखाओ क्या सीन है। वो आपको स्कैल्प दिखेगा, उसके अनुसार आपका ड्राई है, कैसा स्कैल्प है, उसके अनुसार वो आपको शैम्पू देगा, आपको दवाइयाँ देगा। एक दवाई लिख देता हूँ मैं, जो मैं खाता हूँ, मेरे को डर्मेट ने दी थी, हेयर बी लॉस, दिख रहा है यहाँ पे। ये भी महंगा है, ठीक है, मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ महंगी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मैं दवाइयों पे महंगी चीज़ें खरीदता हूँ, मैं सस्ती दवाई नहीं लेता, ये फैक्ट है। हेयर बी लॉस 365 के 15 टैबलेट आएंगे, ये ले लो। इसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जो आपके, अगर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो ये पूरा कर देगा हेयर बी लॉस। ये भी ऐसा नहीं कि आप 1 महीना खाओगे, एटलीस्ट 3-4 महीने खाओ भाई। आप 1 महीना खाओगे, 15 दिन खाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हेयर बी लॉस ही खा सकते हो। और एक जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, कर्ल्ड विच, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, इसमें पावा है, तो आपका हेयर ग्रोथ बूस्ट करवाएगा। मैंने ये 3 महीने खाई थी, 3 महीने खाने के बाद मैं बंद कर दी, क्योंकि मैं फिनास्टेट में स्विच कर गया था, तो मैं अब ये दोनों नहीं खाता मैंने और एक और है फॉली हेयर, ये भी सही है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो आप खा सकते हो इसको, फॉली हेयर, ये भी आप खा सकते हो। एक और है पैबाटैप BZ, लेकिन ये मिले तो अब मिल जाए तो सही है, अगर नहीं मिले तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये बंद हो गई है पैबाटैप BZ, ठीक है। ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करो और इतना टेंशन मत लो। अगर बहुत दवाई है, बहुत, मतलब टेंशन मत लो, चिल करो। बाल ही है, आ जाएंगे वापस, नहीं भी आएंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना भाई लोग, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते तो वो लगा लेना ऊपर से, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे उसको क्या बोलते हैं जो ऊपर से वो लगाते हैं बालों के ऊपर, हाँ विग लगा लेना, विग लगा लो, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं, इस पर आप काम करो। ये ऑनियन तेल अगर ये दिखे तो फेंक दो। तो आज की वीडियो में यही है। कमेंट बड़े करना भाई, आपने पिछली वीडियो में बहुत कमेंट किया, सबका रिप्लाई दूंगा मैं। और दूसरी वीडियो भी अब आने वाली है फिनास्टाइड के ऊपर। फिनास्टाइड बहुत ही खतरनाक ड्रग, ऐसा नहीं है, सेफ ड्रग है, उसकी वीडियो हम बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।